महज 11 साल की लड़की साध्वी बनी है। मैं तो मम्मी से अभी भी बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु की हूँ। मम्मी को रोना आता है, पापा की भी आंखें भर जाती हैं, पर उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता। अगर वो आएंगे ले जाने के लिए कि घर जाना है तो जाएगी आप? जी नहीं, मैंने संन्यास इसलिए लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए लिया था। मम्मी ज़्यादा जिद करती थी मेरी शादी के लिए, तो मैंने मम्मी से बोला कि ज़्यादा जिद करोगी तो तुम अपनी एक बेटी खो बैठोगी। मैं बोलती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है, मैं वहाँ रह सकती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। आज तक दुनिया मेकअप वेकअप करती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। परमात्मा जाने, उसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। ऐसा प्रारंभ के संस्कार से कोई टाल नहीं सकता है। अभी हमारे साथ जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, इनका उम्र 11 साल है और 11 साल के उम्र में ये साध्वी बनी है। हमारे साथ महाराज जी भी है। सबसे पहले हम साध्वी जी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरीगिरी महारानी। अच्छा, गौरीगिरी महारानी आपका नाम हुआ? जी हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13 साल। अच्छा, अभी 13 साल की है। आपके बारे में मैंने सुना कि महज 11 साल की उम्र में आप साध्वी बन गई। जी हाँ। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है आप? आगरा। आगरा की रहने वाली है। तो आपके उम्र में देखा जाता है बाकी बच्चों को पढ़ाई लिखाई करते हुए, खेलते हुए, लेकिन इतना कम उम्र में ख्याल कहाँ से है कि मुझे साध्वी बनना चाहिए? बस प्रभु की महिमा हुई, ख्याल आ गया अपने आप ही ऐसे ही। अच्छा, तो मतलब कहीं से वीडियोज वगैरह देखी या फिर साधु संतों को लेकर बचपन से ही प्रेम था? बचपन से ही प्रेम था साधु संतों में तो। अच्छा, बचपन से ही प्रेम था। तो जब आप साध्वी बनी तो उस समय घर परिवार के लोग रोके कि बेटा साधु नहीं बनना है, पढ़ाई लिखाई करना है? जी नहीं, ऐसा नहीं बोले? किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला? मम्मी पापा आपको नहीं बोले कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, किसी ने ये नहीं बोला, मना नहीं किया मुझे कि ये मत बनो, कुछ मत बनो। ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। अच्छा, मतलब घर के लोग बोल रहे थे कि जो तुम्हारा मन करे वो करो ना? जी हाँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा भी अभी यहीं रहते हैं साथ में? जी हाँ। तो वो कब तक साथ रहेंगे? कभी ऐसा समय भी आएगा जब मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे, फिर भी आपको गुरुजी का सेवा करना होगा? हाँ, वो करना होगा। अभी कुछ महीने तक मेरे साथ रहेंगे, फिर चले आएंगे वो। पढ़ाई लिखाई भी करती है साथ में या फिर? जी हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई करती अच्छा, हूँ। कौन सी क्लास में आप है? 9th में। 9th में आप है। और अभी आपका एज 13 साल। क्या कुछ का त्याग करना होता है? उसमें घर बार सब, माता पिता सबको त्यागना होता है, ताऊ ताई बहन भाई सबको त्यागना होता है। अच्छा। वो मैं खुशी खुशी कर सकती हूँ। अच्छा, खुशी खुशी मतलब घर परिवार को पूरा त्यागना पड़ता है हाँ, ना? सब चीज़। किसी का मोह माया नहीं रहता है। हाँ, सब चीज़ त्याग दूंगी मैं। अभी मोह माया बिल्कुल नहीं रहता है? घर परिवार रिलेशन के लोग का याद की वहाँ बिल्कुल नहीं, मुझे याद ही नहीं आती। मैं तो मम्मी से अभी भी बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु की हूँ। अब अच्छा, मम्मी को क्या बोलती है आप? कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं अपनी गुरु की बेटी हूँ। अच्छा, गुरु की बेटी ऐसे मम्मी को बोलती है। तो मम्मी पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है कि हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? मम्मी को रोना आता है, पापा की भी आंखें भर जाती हैं, पर उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता अब। मतलब आपको अब कभी दुख नहीं होता मम्मी पापा को देखकर? वो अगर वो आएंगे ले जाने के लिए कि घर जाना है तो जाएगी आप? जी नहीं। नहीं जाएगी ना? नहीं। आप देख सकते हैं कि 11 साल की उम्र में ये साध्वी बन गई और अब गुरुजी की सेवा करती है। मम्मी पापा का जो है बिल्कुल याद नहीं आता है ना? जी हाँ, मुझे किसी की याद नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, अभी गुरुजी की सेवा करने में पूरा मन लगता है ना? जी हाँ। और पूरे जीवन भर गुरुजी की सेवा करेगी। जी हाँ। बहुत सारे लोग सन्यासी को लेकर, हम अंत में एक चीजें पूछना चाहेंगे, सन्यासी को लेकर नहीं पता कि सन्यासी बनने के लिए क्या कुछ त्याग करना पड़ता है इसमें? और सब चीज़ छोड़नी पड़ती है, त्याग सब चीज़ का। संन्यास लेते हैं उतने टाइम पे। मैंने संन्यास इसलिए लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए लिया था। मेरा मतलब मन था। आपको शादी नहीं करनी थी पहले नहीं, से? हाँ। बचपन से ही आप सोच लेते कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो इसलिए आपने सन्यास लिया? जी हाँ। अच्छा, तो इसको लेकर भी घर के लोग कुछ बोल रहे थे? क्या बोले? मम्मी ज़्यादा जिद करती थी मेरी शादी के लिए, तो मैंने मम्मी से बोला कि ज़्यादा जिद करोगी तो तुम अपनी एक बेटी खो बैठोगी। अच्छा, मम्मी को आप बोली कि ज्यादा जिद करोगी तो अपनी बेटी को खो बैठोगी, लेकिन आपको बचपन से ही सन्यासी बनना था? जी हाँ, मैं बोलती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है, मैं वहाँ रह सकती हूँ।